गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे और इसका हमने एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखिए, अब हमको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और लीनियर हो। लीनियर का मतलब वेरिएबल के जो पावर हो वो 1 हो। तो ये हमारा x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। तो 1 जिसका होता है उसको हम लीनियर कहते हैं। और ये दो वेरिएबल में है, इसका मतलब एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो इस फॉर्म का जो हमारा इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है और रियल नंबर आप लोग पहले लेसन में पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है। आप लोग एक बार फिर से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं पुराने वीडियोस को, जिसमें हमने नंबर सिस्टम में बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो ए बी सी वही रियल नंबर है और इस फॉर्म का इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है नीचे और कह रहा है कि उस जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्या कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। और उसके बाद ए बी सी का वैल्यू बताइए कि ए बी और सी का वैल्यू क्या है। तो इसमें अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो पहला इक्वेशन बहुत ही आसान है। ये लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार है। तो सबसे पहले RHS 0 है तो इसको RHS 0 करेंगे, तो इसको हम इधर लाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू 0। अब जब इससे आप कंपेयर करोगे तो ये x है, ये x है, तो a की जगह पे क्या है, 2 है, तो हमारा a इक्वल टू 2 हो जाएगा। y है, b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे 3 हो जाएगा। ये प्लस c है, ये माइनस 9.35 पे बार है, तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9.3 पे बार। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी अब मान लो कि मैं एक क्वेश्चन और बता दूं, आप लोग बाकी कीजिएगा। मैं 4th नंबर पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो 4th नंबर जो हमारा है वो x इक्वल टू 3y है। क्या है, x इक्वल टू 3y। हमको इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले RHS को 0 करोगे, RHS 0 है तो इसको आप इधर ट्रांसफ़र करोगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको x माइनस 3y प्लस 0 लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि x इक्वल टू यहाँ पे 1 है, सॉरी a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -3, ये प्लस बी वाई है, यहाँ पे -3y है, तो b इक्वल टू -3 और जो c इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और बाकी के सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेंगे। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ग्रुप में जो हम सेंड करेंगे, व्हाट्सअप नंबर जिसके पास होगा वो सॉल्यूशन करके फ़ोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पे हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है, जो नया टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, किस फॉर्म में होता है। अब हम इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए,
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू, एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है कि अगर एलएचएस में हम वो एक्स वाई का वैल्यू हम रखते हैं, मान लो कि हम एक्स इक्वल टू कुछ भी रख दें, अल्फ़ा रख दें, वाई इक्वल टू बीटा रख दें, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा और वाई इक्वल टू बीटा अगर इक्वेशन के एलएचएस में हम रखते हैं, मतलब एक्स की जगह पे अल्फ़ा, वाई की जगह पे बीटा, और ये सॉल्व करने के बाद आरएचएस अगर आ जाता है, यहाँ पे आरएचएस 0 है, आरएचएस अगर आ जाता है तो अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहे जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाए, ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन आ जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब हम कहें कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो मैंने कहा कि एक्स वाई का ऐसा वैल्यू अगर हम एलएचएस में रखें तो आरएचएस आ जाए। यहाँ पे आरएचएस 12 है, इसको हम इधर भी ला सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, तो अगर हम मान लो कि x की जगह पे 3 रखें, आप समझिए बात को, और y की जगह पे 2 रखें, x की जगह पे 3 रखें, y की जगह पे 2 रखें, तो जो हमारा LHS होगा वो LHS क्या है? 2x प्लस 3y है, ये नहीं LHS है। तो देखो 2x की जगह पे 3 और प्लस 3y की जगह पे 2, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 12 आ जाएगा आरएचएस, आ जाएगा आरएचएस ना। तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आ रही बात समझ में? हमने कहा था ना कि एक्स वाई का ऐसा वैल्यू रखो एलएचएस में कि आरएचएस आ जाए, तो हमने एक्स की जगह पे अगर 3 रखा, वाई की जगह पे 2 रखा, तो ये जो 3 2 हुआ एलएचएस में हमने रखा तो आरएचएस 12 आ गया। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशन है। अब और भी ऐसे वैल्यू हो सकते हैं जो एक्स और वाई के और भी वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, जिसको अगर हम एलएचएस में रखते हैं तो आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 ही बस सॉल्यूशन है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। x और y के बहुत ऐसे वैल्यू हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। उसमें से एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 भी है। आप भी सॉल्यूशन सोच सकते हैं, इसका ऐसा नहीं है कि केवल यही एक सॉल्यूशन है। जैसे आप भी सोचो x की जगह पे क्या रखें, y की जगह पे क्या रखें कि आरएचएस आ जाए। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप सोच लो x की जगह पे 6 रख दो और y की जगह पे 0 रख दो, तो x की जगह पे जब 6 रखोगे तो 2 इंटू 6 प्लस 3, y की जगह पे 0 रखोगे तो 0, तो ये 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 0, तो 12 आरएचएस आ गया ना। एलएचएस में हमने रखा x की जगह पर 6, y इक्वल टू 0, x की जगह पर 6 और y इक्वल टू 0 रखा, तब भी आरएचएस आ जा रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 भी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 4 रखो, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, तब भी 12 आ जाएगा, तो तुम्हारा 0 4 भी सॉल्यूशन हो गया। तो 6 0 0 4, इससे पहले हम 3 2 रखे थे, ये सारे ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, अरे बात समझ में।
अब देखिए हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। कहाँ आते हैं? एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब कह रहा है कि ये जो हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसके 6 सॉल्यूशन बताइए आप। हमने तो कहा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना, ये 6 पूछ रहा है, तो आप तो ऐसे सोच के भी बता देंगे कि x और y की जगह पे हम LHS में क्या रखें कि RHS आ जाए। और एक तरीका भी इसका होता है। देखिए तरीका, हम तो तरीके पे ही चलेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करो, आप कोई भी इक्वेशन दे, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लो, तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 6 हो जाएगा, होगा ना। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे और अब यहाँ से जो y हो जाएगा वो 6 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। 2 को ट्रांसफ़र करोगे तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या करो कि आप ऐसे ना एक कॉलम बना लो, 4 कह रहा है सॉल्यूशन निकालने के लिए। आप यहाँ पर x का वैल्यू अपने से खुद पुट कर दीजिए और देखिए कि करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखो, अगर x के जगह पे मैं रखता हूँ 0, ये अपने से सोच के रखना है, कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी। तो अगर मैं x के जगह पे रखता हूँ 0, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, चेक कर लेंगे बगल में रफ पे कि x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y क्या आएगा। तो y इक्वल टू, देखो ध्यान से, y इक्वल टू 6 माइनस 0 अपान x की जगह पर हमने 0 रख दिया 2, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6 बाई 2, y इक्वल टू 3। क्या आ गया? y इक्वल टू 3। तो अब 0 3 एक सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो चेक कर लेंगे, x के जगह पे 0, y की जगह पे 3 आप रखेंगे तो ये 0 और ये y की जगह पे 3 रखे हैं, 3 2 जा 6, 0 प्लस 6 RHS आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन आपका 0 3 हो गया। ठीक है, अब आप वैसे ही x की जगह पे कुछ और रख लो, 6 रख लो। अगर आप ये खुद सोचना है, x के जगह पे आप 6 रखते हो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 2, तो ऊपर 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर ये आप यहाँ पे क्या रखते हैं, x की जगह पे 6 रखते हैं, x की जगह पे हमने 6 रखा है, तो x की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6 0 बाई 2, 0 बाई 2 y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। वैसे आप कुछ और रख लीजिए, आप 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 2 रख लीजिए। हम 2 रखते हैं, देखो 2 अब आप समझ लीजिए, यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रखते हैं, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 6 माइनस 2 होगा ना, 6 माइनस 2 बाई 2, 6 माइनस 2 बाई 2, ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 बाई 2, ये y इक्वल टू है ना 6 माइनस एक्स बाई 2, तो हमने x की जगह पर 2 रखा, तो ये 6 में से 2 गया 4 बाई 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप 4 रख दीजिए, 4 रखेंगे तो 1 आएगा। आप सॉल्व कीजिए, 4 रखेंगे तो 6 माइनस 4 2, 2 बाई 2 1। तो इस तरह से ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए। कौन कौन? एक हो गया x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 1। अब लास्ट में लिख देंगे हैंस 0 3 6 0 2 2 and 4 1 are 4 solution of given equation। ये सॉल्यूशन है।
अगर x के जगह पे 0, y के जगह पे 3 इसमें रखोगे तो RHS आएगा। उसी को ना बोलते हैं सॉल्यूशन, x और y के ऐसे वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, मतलब LHS में रखें तो RHS आ जाए। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन क्या होगा, फाइंड होगा। अब इसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 पे आ जाना है। कहाँ जाना है, एक्सरसाइज 4.2 पे। और बहुत आसानी से आप लोगों को मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज 4.2 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो 2-3 दिन में ये भी हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। समर वैकेशन होने से पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 से, या जब भी खुलेगा देखा जाएगा, जैसा होगा उसके हिसाब से आगे पढ़ाई किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।